खैर हनुमान जी लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेके आए और पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। ये अग्नि स्थापन करके उसमें आहुति देना और फिर अग्नि की प्रदक्षिणा करना, इस नाटक की क्या जरूरत पड़ गई थी? हनुमान जी ने ये सब इसलिए कर्मकांड कराया कि ये बड़ा भुलक्कड़ है, ये इतना नहीं कराएंगे तो बिल्कुल भूल जाएगा कि हमारी शरणागति हुई थी। इसलिए पूरा नाटक किया हनुमान जी ने, पूरी कर्मकांड की विधि की। इसके बाद भी, और इतना नहीं, शरणागत जो शरण्य भगवान हैं, बहुत ध्यान से सुने, वो तो कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं सुग्रीव की कि ये शरण में आने योग्य है कि नहीं। हनुमान जी ने कह दिया, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी सत्य बोले कि झूठ? नाथ शैल पर कपिपति रही। कपिपति कौन है? सुग्रीव है कि बाली? कौन है? उस समय वानरराज सुग्रीव तो नहीं है, वानरराज तो बाली है। तो श्री हनुमान जी को कहना चाहिए था, नाथ शैल पर कपि इक रहे, सो सुग्रीव दास तव आई। इतना कह देते तो कोई चौपाई तो बिगड़ती नहीं, अर्थ भी बढ़िया लग जाता। पर कपिपति कहा, इसका तात्पर्य है हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि अब तो बेचारा मारा मारा डोल रहा है, जान बचाता हुआ घूम रहा है, पर हे रघुपति, जब आपकी कृपा करुणा की दृष्टि पड़ जाएगी तो कपि केवल कपि नहीं रहेगा, वो कपिपति हो जाएगा। आप उसको कपिपति बना दीजिए, उसको किष्किंधा नरेश बना दीजिए। मानो ये संकेत कर रहे हैं हनुमान जी। बोले सो सुग्रीव दास तब अहई। वो सुग्रीव आपका दास है। दास के लक्षण है। कौन सा लक्षण घटित हो रहा सुग्रीव जी में? दास को स्वामी के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए, स्वामी के प्रति संदेह है। पर हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी सिद्धांत का प्रवचन कर रहे हैं। क्योंकि श्री रघुनाथ जी जीव मात्र के नित्य स्वामी हैं और जीव मात्र श्री रघुनाथ जी का नित्य दास है। तो आप परब्रह्म हैं और सुग्रीव जीव है, तो जीव होने के नाते वह आपका नित्य दास है और आप नित्य स्वामी हैं। और इतने सब होने के बाद, शरणागति होने के बाद भी सुग्रीव ने कहा, महाराज हम विश्वास नहीं करते हैं, जबकि शरणागति महाविश्वास पूर्विका होनी चाहिए। पर वो कहता, हम विश्वास नहीं करते हैं कि आप सुग्रीव बाली का वध करके मुझे वानर राज बना सकते हैं। राम जी ने कहा, परीक्षा ले लो हमारी। तो बोले, ये 7 तालों का भेदन करो। राम जी ने कहा, ये परीक्षा भी पूर्ण कर दी। दुंदुभी राक्षस का शरीर है, उसको बाली ने उठाकर फेंका था, आप फेंकिए। तो राम जी ने पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, अपने बाएं पैर की अंगूठी से 120 किलोमीटर दूर फेंक दिया राम जी ने उसके शरीर को। बोले, महाराज उस समय गीला था, अब तो हड्डियों का पंजर हो गया, अब वजन ही कहाँ रह गया। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है।